हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया। और देखिए, दिन हो चुका है शुरू और बस ब्रेकफास्ट हो रहा है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, मतलब आयशा स्कूल जा चुकी है। और आयशा के स्कूल जाने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में ना, वो जो मैंने रात में दाल बनाई थी ना, जिसकी मैंने आपको कल रेसिपी शेयर की थी, तो वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उसके साथ में ना पराठे बनाए हैं। और ना मैं इसके साथ में मीठा पराठा भी बनाया है, शक्कर का पराठा मतलब बेसिकली। तो बहुत मज़े का लगता है शक्कर का पराठा ना। मुझे कभी कभार बहुत मन होता है, क्रेविंग सी होती है ना शक्कर का पराठा खाने की, तो मैं कभी कभार बना लेती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में। तो बस अब यहाँ पर देखिए मोहम्मद आपको क्या सुनाएगा। आँखों से देखा नया मगर उनकी तस्वीर में सीने में मौजूद है। ओ मोहम्मद मदीने में सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, बोलो। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। ओ मोहम्मद मदीने में सीने में मौजूद है। अरे वाह! और लब्बैक सुनाना मोहम्मद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और वो जो तुम पढ़ते हो लब्बैक, जो जब हज पे जाते जब पढ़ते वो पढ़ो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत व मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अरे वाह! और कौन सी नस्म आती है मोहम्मद को? वन टू हम्म, वन टू। 1 2 ये तो पोयम है, 1 2 पोयम है, नज़म नहीं है। चलो ठीक है, अगली बार से देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो, बोल दो मैं स्कूल जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके चलो बाय। बाय अल्लाह हाफिज़। बाय। और बस फिर उसके बाद मोहम्मद स्कूल चला गया। और बताना आप लोग मुझे कमेंट में आपको मोहम्मद की नज़म कैसी लगी। माशाल्लाह से वो ना बहुत जल्दी ना चीज़ें याद कर लेता है। मतलब ना घर में ना कभी कभार जैसे मैं काम वगैरह कर रही होती हूँ ना, या फिर वैसे भी कभी कभार घर में और भी कोई ना नज़म वगैरह चला के ना रख देते हैं, तो ना बच्चे वो सुन रहे होते हैं ना, तो उसको बहुत जल्दी वो चीज़ें ना याद हो जाती है। बहुत जल्दी कैच करता है मोहम्मद। तो बस इसलिए ना वो यहाँ पर अक्सर पढ़ता ही रहता है दिन भर ना। उसका रोज़ का है, मतलब ना अक्सर जब सुबह मॉर्निंग में उठता है ना, उठने के बाद में वो लब्बैक तो ज़रूर पढ़ता है। जो हज पर पढ़ते हैं ना, हज करते वक्त, तो उस टाइम पर वो लब्बैक तो बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरे घर में शोर मचाता हुआ फिरता है। तो अब्बू मुझसे बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं अब्बू भी मम्मी भी, कि ना इंशाल्लाह ये तुम लोगों को ना हज पर ज़रूर लेकर जाएगा। ये जो लब्बैक बोल रहा है ना, इंशाल्लाह अल्लाह इसकी लब्बैक को ज़रूर कबूल करेंगे। तो मेरी भी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इसकी लब्बैक को कबूल करे और हमें हज पर जाने का मौका अता फरमाए। तो बस ये देखिए, आज है मेरा बर्थडे। आज 21 नवंबर है और आज है मेरा बर्थडे। तो आज का दिन तो पूरा खैर निकल गया। कल रात में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ मुझसे। मतलब दिन ऐसे निकल गया, ये तो भी खैर आज का दिन है, दिन निकल गया। मैंने कल रात में वैसे इन लोगों से कहा था कि ना मैं रात में केक वगैरह कट नहीं करूँगी, तो रात में मेरे लिए केक ना लेकर आए। बट लेकिन फिर भी मैं कल, मतलब मैंने किसी की विश भी नहीं ली कल कि मैं 11 बजे मैं बस लेटी थी ऐसी, बल्कि नमाज़ भी, मेरी ईशा की नमाज़ भी नहीं हुई थी। और ना मैं बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेटी थी, बच्चे वगैरह खेल रहे थे, इनके अब्बू भी शायद फ़ोन वगैरह में कुछ कर रहे थे, और मैं बस लेटी थी थोड़ी देर के लिए, और बस मेरी आँख लग गई और फिर मैं सो ही गई। और मेरी आँख फिर सीधा डायरेक्ट रात में 2:30 बजे खुली। और आयशा और उसके अब्बू जगे हुए थे, बाकी मोहम्मद सो चुका था, घर में भी बाकी सब सो चुके थे। बट आयशा और उसके अब्बू ना दोनों की दोनों कुछ कर रहे थे, मतलब लेटे हुए थे, ऐसी बातें कर रहे थे अपने। वो लोग मेरा उठने का वेट कर रहे थे कि मैं कब उठूँगी। फिर मैंने इनसे उठने के बाद बोला, तुम लोगों को सो जाना था या मुझे उठा देना था। तो इसके अब्बू तो कहने लगे, नहीं मुझे लगा कि तुम थक रही होगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सो गई कोई बात नहीं, उठोगी तो हुई नमाज़, क्योंकि पढ़नी थी मुझे, ईशा की नमाज़ भी मैंने नहीं पढ़ी थी। तो कहने लगे तो इस वजह से मैंने नहीं उठाया कि तुम उठोगी ज़रूर, बट मैं देखता अगर 3 बजे तक नहीं उठती तो फिर मैं ज़रूर ज़रूर उठा देता। तो बस फिर खैर, ये देखिए हमारे एरिया की मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये वाली मस्जिद ना, बहुत ही खूबसूरत है सच में। तो फिर कह रहे उन्होंने, फिर मैंने बोला तो तुम लोग जगे क्यों हो, जब मैंने पहले ही बोल दिया था कि अभी रात में केक नहीं कट करेंगे, हम कल शाम को करेंगे। तो फिर कहने लगे नहीं, हम लोग विश करने के लिए जगे हुए थे। आयशा ने बोला मुझे मुझे बहुत अच्छा भी लगा, बट फिर मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि ना मैं सो गई और इन लोगों को जगना पड़ा मेरी वजह से इतनी देर तक। और आयशा को तो फिर मैंने बहुत गुस्सा भी किया, मैंने कहा तुम क्यों जगी इतनी देर तक, तुम्हारे को तो स्कूल जाना होता है ना, तो फिर तुम्हारे को नहीं जगना था।
तो बट लेकिन फिर खैर इन लोगों ने मुझे विश वगैरह किया और ये करके फिर आयशा तो सो गई फिर, लेकिन मैं तो फिर उठ के मैंने नमाज़ अदा करी। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद में फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, बात वगैरह करते रहे। बस फिर पता नहीं मेरी कब आँख लगी, मतलब मैं फिर काफ़ी लेट से, पर इसके अब्बू सो चुके थे। तो बस बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज है मेरा बर्थडे। तो पूरा दिन का तो मैं खैर शूट नहीं किया मैंने जानबूझ के, क्योंकि मुझे शाम को बाहर जाना था, तो मैंने इस वजह से शूट नहीं किया था। और मुझे मेरी बर्थडे ट्रीट मिली है मेरा फेवरेट शौरमा खाने जा रहे थे हम लोग। जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ना, उनका शौरमा बहुत ही ज़बरदस्त है। और लेकिन ना ये ना घर पे डिलीवर नहीं करते। नहीं तो यहाँ पर हमारे आसपास जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह है ना, हर कोई घर पे डिलीवर करता है, बट ये नहीं करते क्योंकि इनके पास में ना भीड़ बहुत होती है अक्सर ना। तो ये ना, और मतलब हमारी एरिया से थोड़ा दूर जाके पड़ता है, मतलब बहुत अंदर जाके है, तो ना इसलिए इनका डिलीवरी का सिस्टम कुछ है नहीं, शायद बंदे वगैरह इनके पास में है नहीं, तो इस वजह से डिलीवरी नहीं करते। तो और यहाँ पर जाना ना, मतलब देखो ये मार्केट एरिया है पूरा, जहाँ पे जाते ना इनका, जहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, तो ये पूरा मार्केट एरिया में है। तो वहाँ पर जाना भी बहुत एक टास्क लगता है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहती है ना मार्केट एरिया में, पूरे में बहुत भीड़ होती है। और हम लोग जिस टाइम पे गए थे, हम लोग 9 बजे के आसपास गए थे। इस टाइम पे तो फिर भी इतना रश रहता नहीं है मतलब उधर। और बट लेकिन आप अगर यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे के बाद में अगर आप आओ यहाँ पर, साढ़े 10 बजे के बाद से लेकर 12 बजे के तक, तो फिर 12 नहीं सॉरी 2 बजे तक, फिर आपको यहाँ पर इतना रश मिलता है, बहुत रश मिलता है। और रश भी मतलब आपको यहाँ पे सारे जेंट्स मिलेंगे, लेडीज़ कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि सब लड़के ही आते हैं यहाँ पर आसपास ना, सारे यहीं खड़े होकर बाहर खा रहे होते हैं। तो ना इसलिए यहाँ पर आना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो इनका शौरमा इतना बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, लेकिन इनके वहाँ पर जाकर खाना या वहाँ से जाकर लेकर आना, दोनों ही एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो ना फिर मैंने यही बोला, मैंने बोला मुझे खाना है तो आज वही खाना है, या तो आप मुझे ला कर दें या फिर आप मुझे वहाँ लेकर जाएँ। तो कहने लगे चलो अच्छा ठीक है, तुम चलो साथ में, अगर वहाँ पर तुमको कंफर्टेबल लगा तो तुम वहाँ पे खा लेना, अदरवाइज़ हम घर पर लेकर आ जाएंगे। फिर खैर लेकिन जब यहाँ पर आए तो इन लोगों को ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा रूम इन्होंने बना रखा है, और फिर उन्होंने कहा ऊपर कोई है भी नहीं, आप बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो मैंने बोला चलो हम यहीं बैठ कर खाएँगे फिर। तो फिर हम यहाँ पर आ गए। जेन्युइनली मतलब हमारे एरिया में ना खाने पीने का बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत सारे तरह के रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे तरह के ना स्ट्रीट फूड टाइप है, बहुत कुछ है। मतलब मेरे एरिया में ना खाने मतलब एक तरह की खाऊ गली है हमारा एरिया। बट लेकिन ना हर जगह का, हर चीज़ का ना एक टेस्ट है, जो वो आपको सिर्फ उसी जगह पर मिलेगा। वैसे ही इनका ये शौरमा है। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो ये कहते हैं ना कि हमें शौरमा नहीं पसंद। मुझे लगता है फिर उन लोगों को ना चीज़ें खाने का ढंग ही नहीं है, मतलब फिर उन लोगों को किसी चीज़ के टेस्ट का नहीं पता। लेकिन सच में ना मतलब मेरी फेवरेट डिशेस, मतलब मैं आपको आज यहाँ पर बताती हूँ। मुझे शौरमा बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, और मुझे चिकन तंदूरी बहुत पसंद है। बेसिकली मुझे नॉनवेज तो ज़्यादातर सभी पसंद आता है, बट लेकिन अगर टॉप फेवरेट मतलब मेरा कुछ पता करना चाहें कि उसको क्या पसंद है, तो वो मुझे शौरमा है, बिरयानी है और चिकन तंदूरी, ये 3 चीज़ें मेरी फेवरेट है। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए और हमने शौरमा ऑर्डर किया पहले तो। और वैसे तो ये एक ही शौरमा खा लो ना तो पेट भर जाता है, और कुछ चीज़ खाने का इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता। बट फिर मोहम्मद ने कहा कि ना उसको नूडल्स भी खाना है, तो फिर हम लोगों ने नूडल्स भी मंगाए। तो बस, और वैसे शौरमा ना खबूस में ही अच्छा लगता है। वैसे यहाँ पर 3 वैरायटीज़ में मिलता है, रोटी में भी मिलता है, पाव के अंदर भी मिलता है, बट शौरमा का जो एक्चुअल टेस्ट है ना वो खबूस के साथ में ही आता है। खबूस वाला शौरमा ही मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। और हमारे एरिया में ना एक और है अरसलान किंग करके, उस अरसलान का शौरमा भी हमारे एरिया में बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। बट लेकिन जेन्युइनली उसका भी हमने बहुत खाया, बट उसका थोड़ा सा स्पाइसी रहता है, तो उस बेस पे ना वो मुझे नहीं, मतलब इतना नहीं पसंद आता जितना मुझे इनका आता। मतलब इनके शौरमे में ना मुझे हर एक चीज़ बेस्ट लगती है, मतलब एकदम प्रॉपर सब चीज़ का फ्लेवर ना एकदम प्रॉपर है। वो अरसलान वाले का जो शौरमा है ना, उसका शौरमा इतना बड़ा है ना, उसमें सारी चीज़ें बाहर निकल रही होती है, आप ना ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते हो, मतलब खाने होता नहीं, जमता नहीं है। तो मुझे उस हिसाब से इनका एकदम बेस्ट लगता है, और इसीलिए ना इनका, मम्मी को भी इनका ही बहुत पसंद है। हमारे यहाँ वैसे तो ना शौरमे वाले हमारे आसपास बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, हर दूसरी गली में शौरमे वाला है। बट लेकिन वही है ना कि टेस्ट किसी किसी के पास मिलता है, तो वैसा ही है वो टेस्ट इनके पास में है, और हमें तो इन्हीं का अच्छा लगता है। बाकी सबकी अपनी भी चॉइस है, हो सकता है किसी को कहीं और का अच्छा लगे, बट लेकिन मुझे जेन्युइनली, मुझे मम्मी को और मतलब मेरी बहनों को भी, सबको, हम लोगों को इनके यहाँ का ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पर हमने शौरमा खाया और नूडल्स खाए, और बस इसी में ना हमारा पेट एकदम, बल्कि शौरमा खाने के बाद मेरा तो पेट एकदम ऐसा हो गया था जैसे ना अब और कुछ खाने का
होएगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। बल्कि मैंने बोला अब मैं केक भी नहीं खाने वाली क्योंकि ना सच में वो बहुत हैवी लग हो जाता है ना, ये इतना मोटा सा रोल होता है, नहीं खाने होता है तो। बट लेकिन खैर बर्थडे था तो केक तो खैर खाना ही था ना, वो कैसे मिस हो सकता है। तो बस यहाँ पर हमने खाया पिया, खूब मज़े किए, मतलब हमें अच्छा लगा। मेरी बर्थडे ट्रीट मुझे अच्छी लगी, मतलब जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, तो मुझे पसंद आई मेरी बर्थडे ट्रीट। मोहम्मद ने तो खैर, मोहम्मद तुमको यहाँ पर क्या पसंद आया? नीचे उतरो अच्छे, तो गिर जाओगे। बताओ तुमको यहाँ पर क्या पसंद है? मोहम्मद को पता है यहाँ पर क्या पसंद है? जो प्लेट में नूडल्स पड़े हुए ना, ये मोहम्मद ने ये शेज़वान चटनी के साथ में और क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर लगा लगा कर इतने खाए, उसको ये बहुत पसंद आए, है ना? हाँ, यही बहुत पसंद आया इस लड़के को। और इसने शौरमा भी खाया, नूडल्स भी खाए, दोनों चीज़ें इसने खाई खूब, है ना? पसंद आया तुमको? यस। तुमको फिर जाना है कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ। अच्छा लगा तुमको शौरमा? हाँ, सच में? सच में। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। मुझे ना ये वाला कैंपा का, ये अभी नहीं आई है शायद, आई थिंक। मैंने पहले नहीं पी, क्योंकि पहले 1-2 दफ़ा इससे पहले भी पी है मैंने, बट लेकिन उससे पहले नहीं पी। बट इसका ना फ्लेवर मुझे बहुत, जो हम लोग फैंटा या मिरिंडा वगैरह पीते हैं ना, उसका जो सोडे का टेस्ट है ना, इसमें इसका ज़्यादा बेटर लगा। मतलब बहुत ज़्यादा ना हाई टाइप, मतलब हाई वाला सोडा मुझे इसमें लगा। मतलब इसकी जो मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो हम लोग इसका जो फ्लेवर एक्चुअली जो ना ऑरेंज का और जो सोडे का फ्लेवर है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा समझ में मतलब आता है, टेस्ट आता है जब पीते ना हम। वो नॉर्मली जब हम लोग जो नॉर्मल फैंटा है मिरिंडा है ना, तो उसमें इतना ज़्यादा सोडा नहीं रहता है और गैस नहीं रहती मतलब उसमें इतनी ज़्यादा। लेकिन इसको पियो ना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। मतलब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ बेसिकली मैं देखो, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा था, इसका टेस्ट ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस ये वाली मुझे अच्छी लगी, मतलब सही है। तो बस यहाँ पर देखो हमारी नूडल्स आ गई है, और ये देखो मोहम्मद कैसे खा रहा है, देखो लगा हुआ है ना उसी के अंदर, नूडल्स के अंदर ड्राई नूडल्स खा रहा है मोहम्मद। यहाँ पर हमारी नूडल्स आ गई थी, मम्मी नूडल्स खा रहे थे और मुझे इनके नूडल्स का टेस्ट भी ना बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ के नूडल्स हमने पहली बार टेस्ट किया, हमने हमेशा यहाँ से जितनी दफ़ा भी। क्या बोलना है तुमको? हेलो गाइस, आई बैक माय चैनल। हाँ जी, देखो ये देखो, नहीं लगा रहा है। हाँ देखो ये कैसे खा रहा है लड़का ना, कोल्ड ड्रिंक के अंदर नूडल्स लगा के खा रहा है। इस लड़के की देख लो हरकत। ये क्या काटा पाता? अच्छा ठीक है, अब मुझे बोलने दो, ठीक है बोल लूँ मैं, अब तुम नहीं बोलना, ओके? तो बस यहाँ पर ना मैं ये कह रही थी, हमने जितनी दफ़ा भी ना यहाँ से पहले मंगाया ना, सिर्फ और सिर्फ शौरमा मंगाया है आज। मतलब ये पहली दफ़ा हम यहाँ पर बैठकर खाया, वरना हमेशा ना मंगाया ही है घर पे, कोई ना कोई जाकर लेकर आता है। तो बस ना यहाँ पर मैंने पहली दफ़ा इनके नूडल्स ट्राई किए हैं, और सच में ना मुझे बहुत पसंद आया इनके नूडल्स का टेस्ट। मतलब स्पाइसी लगे इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि ना जहाँ से हम मंगाते हैं उनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ना वो स्पाइसी नहीं होते। उनको हम लोग कितनी दफ़ा कहते हैं कि ना स्पाइसी करो, बट स्पाइसी करने के बोलने के बाद भी ना वो स्पाइसी नहीं बनाते। बट इसके अंदर ना तो हरी मिर्चें दिख रही थी, ना ही लाल मिर्चें दिख रही थी, बट लेकिन स्पाइसी थे ये वाले, तो ना इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ना। तो फिर अब मैंने कहा है कि अब जब भी कभी यहाँ से शौरमा आया करेगा तो अब नूडल्स भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए, सच में अच्छा लगा मतलब मुझे इनका यहाँ का नूडल्स भी। तो बस हमने ही खाया, और बहुत मुश्किल से हमारे नूडल्स खत्म हुए सच में, क्योंकि ना शौरमा खाने के बाद भी ना खाने की गुंजाइश बच नहीं रही थी सच में। तो बहुत ही मुश्किल से ना ये खाया गया। तो बस फिर खाना वगैरह खाने के बाद में हम आ गए थे घर पर, और फिर घर पर छोड़ने के बाद में ये बाहर चले गए थे। मैंने तो केक के लिए मना कर दिया था, मैंने कहा कि केक नहीं लेकर आना, बिकॉज़ पिछले कई दिनों से केक खा रहे थे ना, तो सच में बिल्कुल मन नहीं था केक खाने का। बट लेकिन ये फिर भी लेकर आया, मुझे कह कर गए कि मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ और आयशा को नीचे से आइसक्रीम दिलाकर भेज देता हूँ। आयशा को भी अपने साथ ले गए और केक लेने चले गए थे ये दोनों के दोनों। मैंने मना किया था ना, तो इस वजह से मुझे बता कर नहीं गए।
बस ये यहाँ पर आ गए थे बस हम घर पर। और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके सारे के सारे बर्थडे विश करो, जो जो मेरा व्लॉग देखेंगे प्लीज़ मुझे बर्थडे विश करो। और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो मैं आप लोगों को अपने नाम का मतलब भी बताती हूँ और मेरे नाम का रीज़न भी बताती हूँ, मेरा नाम उज़्मा क्यों है। बेसिकली मेरा नाम उज़्मा ना, मतलब मैं अपने नाम की वजह से ही शायद इस दुनिया में आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज़ ना मेरा नाम ना होने से पहले ही डिसाइड हो गया था। वैसे तो यूजुअली हर पेरेंट्स ना जब बच्चा होने वाला होता है नाम डिसाइड करते हैं कि हम ये रखेंगे, हम वो रखेंगे, हम ऐसे लड़का हुआ तो ये रखेंगे, लड़की हुई तो ये रखेंगे। बट मेरे फादर ने ना सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब सिर्फ एक ही नाम सोचा था और यही डिसाइड किया था कि मुझे लड़की होगी और इंशाल्लाह मैं उसका नाम ये रखूँगा, और इसके अलावा लड़का होगा तो ये रखूँगा या कोई और रखूँगा। उन्होंने कुछ और डिसाइड नहीं किया था, उज़्मा ही नाम उन्होंने सोचा था, उनको पसंद आया था। इसके मायने भी बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश में तो इसका नाम मीनिंग है ग्रेटेस्ट, सुप्रीम, लॉफ्टी वगैरह, मतलब ना जिसका दर्जा बहुत बड़ा हो। उर्दू में भी इसका मतलब ऐसा ही है, मतलब बहुत बड़े दर्जे वाली, बहुत शान वाली, अजीमुशान वाली। तो इसलिए ना अब्बू ने मेरा नाम ये डिसाइड किए थे कि ना अगर लड़की हुई तो मैं उसका नाम यही रखूँगा। तो बस मुझे फिर मतलब जब मैं बड़ी हुई मुझे पता चला कि मेरा नाम, मतलब मुझे ना सच बताऊं तो मुझे मेरा नाम पसंद नहीं था। जब तक मैं टीन एज में थी ना तो मुझे पसंद नहीं आता था, बिकॉज़ क्योंकि मेरे आसपास ना कोई भी उज़्मा नाम का नहीं था। मैं इकलौती थी कि जो मेरे आसपास मुझे किसी का नाम उज़्मा सुनाई नहीं देता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नाम अच्छा नहीं है। तो उस वक्त ना मम्मी मुझसे कहा करती थी कि नहीं तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, तुमको मतलब समझ में नहीं आता अभी, क्योंकि मैं तो जब तो छोटी थी तो मुझे इतना मीनिंग का इतना तजुर्बा नहीं था कि मतलब का क्या असर होता है नाम के हिसाब से। तो मैं हमेशा कहा करती थी। और आयशा भी मैंने अपनी बेटी का नाम पता है क्यों रखा, क्योंकि मुझे आयशा नाम बहुत पसंद आता था। हमारे आसपास हर दूसरी लड़की का नाम आयशा होता था, तो मुझे आयशा इतना पसंद था बहुत। तो फिर मैंने कहा कि आप ना मेरा नाम आयशा रख दो, उज़्मा मत रखो। तो फिर मम्मी ने मुझे बताया कि ना तुम्हारा नाम उज़्मा क्यों है। तो फिर तब जाके ना मुझे थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस लगी कि हाँ चलो अब्बू ने मतलब मेरे होने से पहले ही इस नाम को डिसाइड किया था, तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ थोड़ा सा। तो बस इसलिए मेरा नाम उज़्मा है और ये नाम मेरे होने से पहले ही डिसाइड हो गया था, तो शायद इसलिए मैं इस दुनिया में आई, मुझे ऐसा लगा। तो फिर इसलिए, और मीनिंग भी बहुत अच्छा है। तो बट लेकिन फिर बस अब मुझे अपना नाम बहुत पसंद आता है क्योंकि अब एक एज हो गई है, अब समझ भी आने लगा है और नाम के मतलब भी समझ में आने लगे। तो इसलिए, और अब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये मेरे अब्बू ने मेरे लिए रखा है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ये मेरे लिए बहुत ख़ास है तो इसलिए मुझे अब ये पसंद है। बट फिर जब मुझे बेटी हुई, आयशा हुई, तो मैंने फिर उसका नाम आयशा रखा, क्योंकि हम दोनों का मतलब ना, मेरे हस्बैंड को भी आयशा नाम बहुत पसंद था। पता नहीं वो भी आयशा नाम से बहुत ऑब्सेस थे और मैं भी। तो ना हम लोगों ने डिसाइड किया, और आयशा के मायने भी बहुत अच्छे थे, फिर हम आयशा का नाम, मतलब हमने फिर अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। तो ऐसे हमारा नाम डिसाइड हुआ, हमारी बेटी का और मेरा भी। तो बस यहाँ से देखिए मेरा केक लिया जा चुका है और केक लेने के लिए गए हुए थे आयशा और उसके अब्बू। तो बस इन लोगों ने यहाँ से क्लिप रिकॉर्ड की थी ताकि वो लोग मुझे भेज सके। तो बस इससे आगे की सेलिब्रेशन ना मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, बिकॉज़ ऑलरेडी यहाँ पर ना वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इंशाल्लाह हम बाकी की वीडियो कल के व्लॉग में देखेंगे। तब तक के लिए मैं इसको यहाँ पर करती हूँ एंड, और मुझे बर्थडे विश ज़रूर करना। तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।